आज के दंगल में स्वागत है। बिहार विधानसभा उपचुनाव का जो है गिनती चल रहा था, काउंटिंग चल रहा था और काउंटिंग में विजय हासिल किया एनडीए, नीतीश कुमार के गठबंधन, मोदी जी के गठबंधन। तेजस्वी चार चित धुबिया पछाड़ में जो है एनडीए ने पटक मार दिया तेजस्वी यादव चार चित गिर गए इस राजनीतिक दांव में। कहां चुक कहां मिस्टेक बिहार के उपचुनाव में रहा। जिस तरह से तमाम जगह से जो खबर आ रहा है दोस्तों कि तेजस्वी यादव के जो प्रवक्ता और लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, वो ठिकरा जनसुराज पार्टी पर फोड़ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, हर समय हर चुनाव में कोई नई पार्टी, कोई निर्दलीय लड़ते रहता है चुनाव। उस ठिकरा को जो है अगर आप जनता के बीच और अपने आप को खुश करने के लिए बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को अगर आप बदनाम करते हैं तो ये गलत बात है। आप अपना कमजोरी छुपाने के लिए जो है किसी और पर ठिकरा कर रहे हैं, किसी और के सरे जो है फोड़ रहे हैं कसेली, तो ये गलत बात है। दोस्तों, 4 विधानसभा बिहार में उपचुनाव हो रहा था। बेलागंज, तरारी, रामगढ़, इमामपुर, चारों विधानसभा में बीजेपी, नीतीश जेडीयू, एलजेपी और एनडीए हम पार्टी, ये तमाम लोग एनडीए गठबंधन ने वहां जीत हासिल की। 2 पे बीजेपी लड़ रहा था, 1 पर जेडीयू, 1 पर हम पार्टी। 3 सीट 2020 में जो है आरजेडी वहां जीत हासिल किया था। 25 का मिशन सामने है। 25 की लड़ाई। इस बार कौन बिहार का सीएम, अब की बार बिहार में कौन, और उससे पहले फिनिश हो गए तेजस्वी यादव। बिहार की बात में, बिहार की कल की भविष्य की बात में जनता अपना भविष्य किसके साथ देख रहा है दोस्तों। तमाम बातें चला तेजस्वी यादव ने बयान दिया रामगढ़ में कि तेजस्वी यादव यहां चुनाव लड़ रहा है। माता एवं बहनों एवं भाइयों, तेजस्वी यादव के पगड़ी का बात है और उस पगड़ी को जो है सीधे दरकिनार कर दिया जनता रामगढ़ का, और जो है तेजस्वी यादव के पगड़ी का कहीं लाज नहीं रहा। कहां तेजस्वी यादव से चूक है। और जिस तरह से नीतीश कुमार आक्रामक, नीतीश कुमार अपने 17, 18 साल, 19 साल के कार्यकाल को जिस तरह से गिना रहे थे कि बिहार पहले क्या था, बिहार में 15 साल क्या हुआ विकास, ये लोग के साथ मैंने 2 बार सटा और ये लोग तुरंत भ्रष्टाचार पे ही उतर जाता। और यही मजबूरी है कि मुझे महागठबंधन से अलग होना पड़ता है और मुझे बीजेपी के साथ। जिस तरह से सम्राट चौधरी आक्रामक हुए, जिस तरह से विजय सिन्हा, चिराग पासवान, तमाम लोग अपने विकास, केंद्र का विकास, एम्स का, दरभंगा का शिलान्यास, पूर्णिया का एयरपोर्ट का बातें, तमाम मुद्दे, और वह भी मुद्दा चला जो यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में चला, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। यह भी बीजेपी के नेता जो है बिहार में चलाने की कोशिश की और सफल भी हो गए। हिंदुत्व, राष्ट्रवादी, हिंदुस्तान, भारत, वंदे मातरम जैसे तमाम बातें के साथ राम, रहीम, अयोध्या, महादेव, शिव, पार्वती, तमाम चीजें, लव जिहाद, वोट जिहाद, लूट फसाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति। तेजस्वी यादव का 17 साल की कार्यकाल बोलते रहे, जो नीतीश कुमार 17 साल में नहीं किया वो हमने 17 महीने में कर दिया। इस तरह तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल को रखा और तेजस्वी यादव
अपना मिशन में जिस तरह से उनके साथ उनके सहयोगी मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप लोग युवा साथी चाहते हैं कि 25 में तेजस्वी सीएम बने तो इस 4 विधानसभा को जिताइए और चाहते हैं कि पिछड़ा समाज का बेटा दूसरा कुर्सी पे बैठे, तो बिना नाम इंडिकेट किए हुए जो अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित करने वाले मुकेश सहनी कहां है? किसका कारण और किस कारण से बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी चारोचित हो गया? महागठबंधन कांग्रेस, और कांग्रेस का बुरा हाल, कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना नीचे स्तर क्यों जा रहा है? कहां कमी है? बीजेपी जिस तरह से गोल बंद कर रहा है पूरे भारत को एकत्रित, एक माला में, एक धागा में एक साथ तमाम मोती को गुथते जा रहा है और एक माला बना रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तमाम जातीय धर्म को एक साथ करके दरकिनार कर दिया मुसलमान को, और तमाम जाति धर्म को एक साथ करके जिस तरह से परचम झंडा बिहार के 4 विधानसभा में लहराया, और यही एक शंखनाद बताता है महज 10 महीने बाद जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, उसके लिए क्या एनडीए जिस तरह से अपना गोल बंद कर लिया और जिस तरह से नैरेटिव तैयार किया है बिहार में, नीतीश कुमार, मोदी जी, सम्राट चौधरी की तमाम टीम, बीजेपी, चिराग पासवान, क्या लगता है तेजस्वी ये तमाम हवा का झोंका झेल पाएंगे? 4 चित कर दिया धुबिया पछाड़ से एनडीए। नीतीश कुमार अपने सुशासन के कार्यकाल को जिस तरह से दिखा रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर का एंट्री होता है और प्रशांत किशोर खुलेआम कहता है हम 4 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और वो लड़े भी, और आरजेडी के लोग कह रहे प्रशांत किशोर ने हरा दिया। भाई, प्रशांत किशोर का टीम अगर लड़ा तो वो दोनों गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा था और दोनों गठबंधन का वोट ले रहा था, तो फिर बीजेपी कैसे जीत गया और आप कैसे हार गए? ये एक आरजेडी के लिए सबक है और सीखना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का सबक है कि आप एक घर, एक ही घराना से जो चलेगा वह नहीं होगा। जनता बदलाव का मूड देख रहा था और बदलाव कर दिया। बिहार में तेजस्वी यादव का यह स्थिति हुआ कि अब वह 25 की रणनीति का क्या है मिशन, बिहार किसके साथ, बिहार 25 की तैयारी, बिहार की जनता भी मन बना लिया है, और बिहार की जनता का क्या है विजन और मिशन 2025 विधानसभा में, क्योंकि उपचुनाव में 4 विधानसभा सीट पर बिहार के 4 विधानसभा की जनता, जननायक ने अपना मत और अधिकार से दिखा दिया, विपक्ष को सतर्क कर दिया कि अगर आपकी यही कार्यशैली रहा तो सपना देखना बंद कर दीजिए बिहार का सीएम बनना। तो दोस्तों, यह स्थिति रहा। मैं इसलिए अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं, बिहार पे। बिहार में तमाम चीजें हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा प्रणाली का स्थिति गंभीर है, स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रणाली भी बहुत गंभीर है, लेकिन तब भी विपक्ष एनडीए सरकार पर हावी नहीं हो पा रहा है। तब भी विपक्ष की स्थिति जितना गंभीर है, धर्म हावी हो रहा है। जिस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था का स्थिति इतना डामाडोल है, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य खासकर ग्रामीण पंचायती क्षेत्र में तो इतना खत्म हो गया है कि डॉक्टर तक भी नहीं है, लेकिन जनता राष्ट्रीय मुद्दे पर ही विधानसभा में अब वोट कर रहा है। ये चीजें छलांग मारना, क्या बीजेपी की एक लोकप्रियता जिस तरह से नरेंद्र मोदी को परोसते हैं लोकप्रियता के रूप में, हरियाणा जीतना महाराष्ट्र प्रॉपर टारगेट था ही, झारखंड में क्यों नहीं चला,
बीजेपी का जादू, ये तमाम चीजें हम अगले वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार में। बिहार में चुनाव से कुछ ही 20 दिन पहले करीब 35 से 40 के बीच में पब्लिक डेट किया और आंख से आंधर हो गया। शराब, जहरीले शराब में छपरा और सिवान में, उसके बावजूद भी अगर एनडीए जीत रहा है तो कहीं न कहीं जनता को आज भी उम्मीद है नीतीश कुमार पर। कहां तेजस्वी का फंसा ये राजनीतिक सफर का रथ? तेजस्वी का रथ कौन रोक रहा है? तेजस्वी कहां फंस रहा है? तेजस्वी की राजनीतिक सफर में कौन जो है अड़चन कर रहा है? तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में इंडिया अलायंस चारों विधानसभा पे चर्चित हो गया, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जिस तरह से माले का 10 साल का किला ध्वस्त कर दिया बीजेपी, जहां माले अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा आदिवासी का राजनीतिक करते हैं माले पार्टी, उसके बावजूद भी अगर तरारी विधानसभा में माले का किला ढा दिया जाता है तो क्या लगता है? कहीं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद भी। माले पार्टी के कैंडिडेट के लिए तेजस्वी जी चुनाव के एक दिन पहले आचार संहिता, जब वो चुनाव प्रचार खत्म था, उस दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है खाना पूर्ति के लिए गया था प्रचार में झारखंड, और अपने तमाम सीट पर 4 बार 5 बार प्रचार करते रह गए। इसके बावजूद भी जो है माले का तो हार हुआ। तेजस्वी यादव राजद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का तमाम सीट पर राजनीतिक धोबिया पछाड़ जो है एनडीए ने दे दिया राजद को। राजद के तमाम कार्यकर्ता जनस्वराज पार्टी के जो है सर के किसे लीफ होने का कोशिश कर रहा होगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिस तरह से उभरते हुए आए और जिस तरह से मैदान से, वेटनरी कॉलेज के मैदान से जिस तरह से जनसभा किया और पार्टी का संगठन स्थापना किया, और लगा कि सही में बिहार में जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली का बदलने के लिए और सत्ता को काबिज कर लिया, लगा कि प्रशांत किशोर सही में जनता के दिल पे अब राज करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस 4 विधानसभा में प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरह से प्रशांत किशोर एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी तमाम मुद्दे लेकर, मूल मुख्य मुद्दे, इंडस्ट्रियल तमाम मुद्दे लेकर गया, तो हिंदू मुस्लिम तमाम जाति धर्म से उठकर बोला कि अपने बच्चे के लिए वोट डालिए, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए वोट डालिए, अपने बच्चे के रोजगार के लिए वोट डालिए, अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वोट डालिए। लेकिन जनता आज भी वहीं के वहीं टिके रह गए। पहले स्थान पे एनडीए जीत बाजी मारे और दूसरे स्थान पे राजद रहे। तो फिर अगर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दावे किए थे, रामगढ़ से सीधे अनाउंस किए थे तेजस्वी यादव राजद पार्टी को हम तीसरे स्थान पे पहुंचा देंगे, तो ये चीजें भी प्रशांत किशोर के लिए भी एक सबक है, क्योंकि 25 के मिशन पे उन्होंने सीधे किया है अनाउंस कि पूरे 243 सीट पर जनसुराज पार्टी लड़ेगा, ना कि 242, 243, एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे और ना किसी से गठबंधन करेंगे। तो ये 4 सीट प्रशांत किशोर पार्टी, जनसुराज पार्टी के लिए भी जो है बहुत मायने है, आकलन है। और मैं फिर दोहराऊंगा, तेजस्वी यादव का रथ, राजनीतिक रथ कौन रोक रहा है? किसका जादू बिहार के उपचुनाव में चला और तेजस्वी का राज तिलक कौन रोक रहा है? क्या पुनः बिहार में नीतीश कुमार या बीजेपी अपनी नई राजनीतिक चाल से अपना मुख्यमंत्री 25 में देंगे? या उपचुनाव एनडीए के लिए क्या अमृत वाम के लिए काम करेगा? इस उपचुनाव से क्या एनडीए पुनः चार्ज हो जाएगा और 25 में पुनः कमर कसकर, नंगोटा टाइट कर जो है मैदान में उतरेगा और विपक्ष को जो है क्या चारों चित करेगा, या विपक्ष
कमर कसकर एनडीए को चारों चित करने के लिए तैयार है। ये तमाम चीजें हम लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। बिहार का भी दौरा होगा और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। पीएनपी न्यूज तमाम खबर हम आपको देंगे। लेकिन अभी जो मैंने विश्लेषण कर रहा था इस चुनाव में, उपचुनाव में क्या रहा, जनता मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भी झटका दिया है, राजद को यादव भी झटका दिया। ये देखना, रामगढ़ के यादव ने खुलेआम राजद को झटका दिया है, तो ये भी देखना है। और जिस तरह से राजपूत समाज भी रामगढ़ का जो है झटका दिया है, ये चीजें देखना है। तो आप कोई जाति नहीं, आप लोग जो है अपना विकास कार्य को देखा और नेता को चुनना चाहता है, ना कि घर के सदस्य को। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और सहयोग करिए। मेंबर बनकर ज्वाइन करिए, ज्वाइन बटन दाबकर मेंबर बनिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।